भाई कल पंजाब किंग्स ने ये क्या कर दिया यार, इतने रन कौन चेस करता है भाई। बेचारी दिल्ली ने पहली बार तो 264 रनों का स्कोर लगाया, मगर पंजाब किंग्स ने उसकी बत्ती बनाकर 19 ओवर में चेस कर दिया। भाई पंजाब वालों करते कैसे हो ये सब? करते नहीं हो जाता है। खैर लेकिन सबसे बड़ा दिल्ली का हार का कारण पता कौन बना? करुण नायर, क्योंकि कल भाई ने लगातार अय्यर भाई के 2 कैच टपका दिए। पहली इनिंग में शशांक ने राहुल भाई का कैच टपका दिया था और फिर देखो राहुल भाई ने क्या दंदनादन 42 डिग्री की धूप में बेचारे पंजाब के बॉलरों को चांटे लगाए। अब चाहती तो उनकी गाड़ी 50 पर भी रुक जाती, मगर 50 के बाद फिर दोबारा से उन्हें जीवन दान मिल गया। अब की बारी विजय ने उनका कैच छोड़ दिया और फिर तो उन्होंने 47 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का छठा शतक ठोक दिया और उनकी गाड़ी कहां जाकर रुकी? सीधा इनिंग के आखिरी बॉल पर 152 रनों पर। किसी भी इंडियन द्वारा हाईएस्ट आईपीएल इंडिविजुअल था ये राहुल भाई का। भाई ने 21वें नंबर से सीधा पहले नंबर पे छलांग लगा ली ऑरेंज कैप की लिस्ट में। तुम कब आए? बस अभी अभी आया। इतने सारे रिकॉर्ड भाई दिल्ली ने कल बनाए, मगर उसका क्या ही फायदा हुआ? पंजाब ने फिर भी उनके स्कोर की बत्ती बना दी। लेकिन भाई नीतीश राणा को कोई मत भूल जाना, उन्होंने भी गजब का बल्ला चलाया। बेचारे बाटलर को तो एक ओवर में 6 बाउंड्री के साथ 28 रन ठोक दिए। भाई इस वक्त टुकाई बेचारे पंजाब की गेंदबाजी की ओर थी, लेकिन मुझे तरस उनसे ज्यादा उनकी बेचारी चेयर लीडर्स पे आ रहा था। सोचो 42 डिग्री की कड़ी गर्मी में बेचारियों के नाचते नाचते क्या हाल हो गया होगा। और यही नहीं, सिर्फ दिल्ली के चेयर्स गर्ल्स के पसीने छूटे, बेचारे पंजाब की चेयर्स गर्ल्स का तो पावर प्ले में प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने नचा कर बुरा हाल कर दिया था। पावर प्ले में उन्होंने 116 रन ठोक दिए थे। आईपीएल की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट पावर प्ले। राहुल भाई तो बेचारे सदमे में आ गए कि यार ये मेरे 152 रन तो 10 ओवर में पिटवा देंगे। बेचारे तो अपना हेलमेट वेलमेट खोल के चल दिए बाहर, किया जी मेरी गन करे। इतने रन बनाने के बाद भी हारते हुए मैच में विकेट कीपिंग। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर दिल्ली की झुलसती गर्मी में पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और तीसरे ओवर में अर्शदीप पाजी ने राहुल भाई का मौका भी बना दिया, मगर वही शशांक सिंह ने कैच टपका दिया। खैर लेकिन उसी ओवर में अर्शदीप पाजी ने पद्म संघा का टॉप एज लगवा दिया, मगर शशांक सिंह ने फिर से मिसफील्ड का चौका दे दिया और फिर तो राहुल भाई ने नीतीश राणा के साथ बढ़िया बल्ला चलाया और राहुल भाई ने 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और फिर अगली बॉल पर उन्हें विजय ने जीवन दान दे दिया। इसी तरह से दोनों बरका बल्ला चलाते और नीतीश राणा ने भी 29 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और बेचारे बाटलेट को 12वें ओवर में 28 रन ठोक दिए और फिर राहुल भाई ने चौका लगाकर 47 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और दोनों के बीच में 200 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब 17वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने 74 रनों पर नीतीश राणा का कैच जरूर पकड़ लिया, मगर उनका पैर बाउंड्री के टच हो गया। लेकिन फिर फाइनली सरपंच साहब ने खुद नीतीश राणा का 51 रनों पर कैच पकड़ लिया और बाहर प्रीति जी के मुंह से भी निकल गया चलो एक कैच तो हाथ में आया कम से कम। मगर राहुल भाई ने चौका लगाकर अपना 150 पूरा किया और दिल्ली का बनवा दिया अपने इतिहास का सबसे बड़ा टोटल। लेकिन फिर पंजाब 265 रनों का पहाड़ लांघने उतरी तो आती प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने आग बरसानी शुरू कर दी। लेकिन फिर लुंगी अनगढ़ी ने कैच पकड़ने के चक्कर में अपने सिर के पीछे चोट लगवा ली। नौबत भाई यहाँ तक आ गई थी कि दोनों टीम के फिजियो पहले मैदान में आए और उसके बाद फिर डॉक्टर को कंकेशन के लिए बुलाया गया और तब भी बात नहीं बनी तो फिर एम्बुलेंस मैदान में आए और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। खैर जिस तरह से भाई सिमरन और प्रियांश आर्य आग बरसाते ऐसा लग रहा था कल तो एसआरएच के पावर प्ले का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन फिर भी भाई सिमरन ने 18 गेंदों में अपनी 50 ठोकी और मुकेश चौधरी को 6 चौके ठोककर पावर प्ले में पंजाब को 116 रनों तक पहुंचा दिया। खैर लेकिन पावर प्ले के बाद अक्षर ने प्रियांश आर्य का बल्ला रोक दिया और अगले ओवर में कुलदीप भाई ने प्रभु सिमरन को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब अगले ओवर में मुकेश ने कोहली का तो कैच पकड़ लिया था, मगर बाउंड्री पर मार्कस स्टोइनिस की तरह उनका भी पैर टच हो गया। तू मेरी नकल करता है। लेकिन अगले ओवर में कुलदीप भाई ने कोहली को बोल्ड करके वापस से दिल्ली की मैच में वापसी कराई और फिर कुछ देर के साझेदारी के बाद विपराज ने निहाल का भी कैच पकड़वा दिया, मगर फिर करुण नायर ने अय्यर भाई के बैक टू बैक 2 कैच टपका दिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई मैच से पहले दोनों प्लानिंग करके आए थे कि एक कैच छोड़कर सामने वाली टीम के 264 रन बनवाएगा तो दूसरा बंदा कैच छोड़ के सामने वाली टीम से 265 रन चेस करवा देगा। और फिर क्या छक्का लगाकर अय्यर भाई ने 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और पूरा मैच एक तरफाई कर दिया। इसी तरह से उन्होंने शशांक सिंह के साथ मिलकर 265 रनों का आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस मात्र 19 ओवर में पूरा कर लिया। बाकी अब आपको क्या लगता है दोनों टीम के कोच शशांक और करुण के साथ क्या करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई।